बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबियना व हबीबना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं हूँ मोहम्मद इमरान, मौजूद हूँ सऊदी अरब में। 2024 की जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो हज में जो ज़रूरी चीज़ें आपने साथ लेके आनी है वो तो मैंने बताई हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना उन भाइयों के लिए भी वीडियो बनाई जाए जो सिगरेट पीते हैं, पान खाते हैं या नस्वार रखते हैं। अगर आप रखते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं रखते, आपका कोई जानने वाला है तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि जो लोग हज पे आ रहे हैं, उम्रा पे आते हैं, तो फिर उनको सबसे ज़्यादा जो मुश्किल होती है यहाँ पे पान ढूंढने में होती है। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि आपने किस तरीके से अपने साथ लेके आना है, और स्पेशली ममनुआ चीज़ें जो आपने बिल्कुल भी सऊदी अरब अपने साथ नहीं लेके आनी। अगर आप लेके आते हैं, एयरपोर्ट में चेकिंग के दौरान पकड़ी गई तो फिर आपको बहुत ज़्यादा सजा हो सकती है, और ऐसा ना हो कि उम्रा और हज पे हैं और आप किसी और मुश्किल में पड़ जाएं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि मेरी यही कोशिश है उम्रा मक्का मदीना के वाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज करते हैं। जो लोग भी हज उम्रा मक्का मदीना की ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह पाक तमाम लोगों को इसी साल हज बैतुल्लाह की हाजिरी नसीब फरमाए। और जो लोग मुश्किलात परेशानियों में, अल्लाह पाक तमाम लोगों की तमाम तर मुश्किलात परेशानियां आसान फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन लिख दिए, शायद आपका बोला हुआ एक आमीन ये दुआ तमाम लोगों के लिए कबूल हो जाए। तो सबसे पहले नंबर पे सिगरेट वाले, जो लोग सिगरेट इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट का ये होता है कि यहाँ पे भी आपको मिल जाती है। यहाँ पे आपको कैप्सन भी मिल जाएगी, मार्वन भी मिल जाएगी, और उसके अलावा मालब्रो भी मिल जाएगी, वरना एक शामलान होती है, बांग्लादेश का ब्रांड है, वो भी आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आप वहां से अपने साथ लेके आएंगे तो वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ एयरपोर्ट से आप कितने सिगरेट के डंडे साथ लेके आ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे जो लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, आपके जानने वाले रिश्तेदार, वो आपको कहेंगे एक डंडा, दो डंडा, तीन डंडा, पांच डंडा हमारे लिए ले आएगा, किसी के लिए भी आप सिगरेट ना लेके आए, क्योंकि आजकल सिगरेट के ऊपर भी बहुत ज्यादा पाबंदी हो चुकी है। तो इसलिए कोशिश करें, अगर आप खुद यूज करते हैं तो आप एक डंडा या दो डंडा अपने साथ रख सकते हैं। सिगरेट का इस तरह है कि उसमें बताया गया कि 200 सिगरेट आप अपने साथ रख सकते हैं। तो 200 सिगरेट है, यानी कि दो डंडे बनते हैं। एक सिगरेट की डब्बी में 10 सिगरेट होते हैं, तो एक डंडे में आपके 10 डब्बियां होती हैं, 10 में 100 हो गए, दूसरे में 200, तो दो डंडे आप अपने साथ रख सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा सिगरेट के लेके आते हैं, चेकिंग हो जाती है, तो वो आपके निकाल के फेंक देते हैं। जो लोग पान इस्तेमाल करते हैं, तो सऊदी अरब के अंदर मैंने अभी तक भी कहीं नहीं देखा कि कहीं पे पान मिलता हो। स्पेशली अजीजिया के अंदर मैंने सुना है कि कुछ जगहों पे पान मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि बांग्लादेश के भी उजाज होते हैं, फिर इंडिया के भी उजाज होते हैं, तो वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो फिर पाकिस्तान से, कराची से और इस तरह के बहुत सारे उजाज होते हैं जो लोग पान इस्तेमाल करते हैं। ये एक दूसरे से लेके आप पान इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या फिर इस तरह होता है कि कोई हाजी शुरते से छुप के इस तरह पान बांट रहा होता है, वरना आपको वहां पे पान खरीदने में या पान लेने में मुश्किल हो सकती है। तो पान के लिए मैं एक आसान तरीका बता देता हूँ कि आप अपने साथ जरूरत के मुताबिक, आपने अब 40 दिन रहना है, अब 40 दिन के लिए तो आप पान लेके नहीं आ सकते, तो कोशिश करें अपने साथ जितने पान लेके आ सकते हैं, मतलब आप कोशिश करें 2, 4, 6, 8, जो आप एक दिन बाद, 2 दिन बाद खा सकें। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि सिगरेट वाले भाई, पान वाले भाई, नस्वार वाले भाई, अभी से ही आप कोशिश करें इन चीजों को छोड़ दें, कम खाना शुरू कर दें। अगर आप यानी कि पान डेली का 1, 2, 3 खा जाते हैं तो आप आधा कर दें। और स्पेशली सिगरेट वाले भाइयों का तो ये होता है कि एक सिगरेट खत्म होती है, दूसरी लगा लेते हैं, या फिर स्पेशली खाने के टाइम जैसे ही खाना खा लेते हैं तो सिगरेट लगा लेते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरह नहीं मिलेगा। और स्पेशली हज के दिनों में जब आपने एहराम बांधा होता है, 2 दिन 3 दिन आप सिर्फ हालत एहराम में होते हैं, तो उन दिनों में आपने ना तो खुशबू वाली कोई चीज लगा सकते हैं, ना कोई खुशबू वाली चीज खा सकते हैं। तो इसलिए पान, सिगरेट या इस तरह की कोई भी चीज आप नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा उन दिनों में बिल्कुल भी इस्तेमाल ना कीजिएगा। अब पान का मैं बता रहा हूँ कि पान वाले भाई ऐसा करें, अपने साथ जो पान का जरूरी आइटम्स जितने भी होते हैं तो उनको मिक्स ना करें, अलग अलग पैक करवा लें, और अच्छी सी पैकिंग करवाएं कि सील वगैरह उनकी ओपन ना हो। और उसके अलावा जो उसके पत्ते होते हैं वो भी अपने साथ रख लें। अभी मैंने पिछले सालों में भी सुना था कि इंडिया के हुजाज वो जो पत्ते होते हैं जिसके ऊपर खाना भी वो अक्सर प्लेट टाइप होता है, पत्ते के ऊपर खाते हैं, तो वो भी अपने साथ लेके आते हैं। तो आप भी वो पत्ते अपने साथ लेके आ सकते हैं। और अब आ गई जरूरी बात नस्वार वाले भाई। नस्वार सऊदी अरब के अंदर बिल्कुल बैन है। अगर आपके सामान में पकड़ी गई रकम आपके पास हुई तो आपको सीधा सीधा जेल हो जाएगी। तो इसीलिए नस्वार वाले भाइयों से तो माजरत है, उनका मैं तरीका कोई भी नहीं बता सकता कि आप कैसे लेके आए। हाँ, लेकिन ये कह सकता हूँ
कि आप नस्वार के मुतबादिल कोई चीज इस्तेमाल कर लें और अभी से ही नस्वार की आदत को खत्म कर दें। सऊदी अरब के अंदर आपको नस्वार की जगह पे एक चूना टाइप होता है, तंबाकू होता है, तो वो अक्सर ये इस तरीके से हाथों में मिक्स करके उसका वो मुंह में रख लेते हैं। मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता इसलिए आपको आइडिया बता रहा हूँ। तो वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं नस्वार के मुतबादिल। तो आप भी नस्वार के मुतबादिल कोई और चीज लेके आइएगा या इस्तेमाल कीजिएगा, या कोशिश करें कम से कम 40 दिन तो आप इन चीजों को छोड़ देना। हज के जो 40 दिन आ रहे हैं इन चीजों को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। नस्वार वाले भाई अगेन कहूंगा कि कोशिश कीजिएगा अपने सामान में इस तरह की कोई भी चीज नहीं लाइएगा। सऊदी अरब के अंदर कानून बहुत ज्यादा सख्त हो चुका है और नस्वार को मंशियात में शामिल कर दिया गया है। अगर किसी के बैग में पकड़ी जाती है तो और कोई भी बात नहीं सुनते, सीधा जेल में भेज देते हैं। अब यहाँ पे मैं जरूरी एक और अपडेट भी दे देता हूँ कि खिशखास के बारे में। खिशखास को आपने बिल्कुल भी अपने सामान में नहीं रखना। ड्राई फ्रूट में या इस तरह के किसी भी चीज में खिशखास कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, अच्छी होती है, ठंडी होती है, लेकिन उसको भी मैंने सुना है कि मंशियात में शामिल किया गया है। तो अगर आपके सामान में खिशखास भी निकल आई तो भी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लास्ट में यही कहूंगा कि अगर आप हज पे आ रहे हैं या उम्रा पे आ रहे हैं, कोशिश करें सिर्फ अपना सामान और अपनी जरूरत के मुताबिक चीजें लेके आए। अब सऊदी अरब के अंदर आपको कोई भी जानने वाला रिश्तेदार रहता है, अगर वो आपको सामान कोई देता भी है तो आपने उसको खोल के लाजमी तौर पे चेक करना है कि इसके अंदर क्या है। अगर कोई भी ममनुआ चीज आपके बैग में पकड़ी गई तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, फिर आपको ही मुश्किल परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा ममनुआ चीजें कोई भी अपने साथ ना रखिएगा, स्पेशली मंशियात जितने भी हैं सऊदी अरब के अंदर बैन है। और इसके अलावा कोशिश कीजिएगा असला या इस तरह की कोई भी चीज आपके सामान में नहीं होनी चाहिए। छुरी, चाकू या इस तरह की कोई चीज आप अपने बैग में रखना चाहते हैं तो वो आपने लगेज में अच्छे तरीके से पैक करके रखना है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि मेरी यही कोशिश है हज, उमरा, मक्का, मदीना के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट आती है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है या आपको आगे की मालूमात चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर सेंड कीजिएगा। इंशाल्लाह उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।